नमस्कार। वृषभ राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है। ये आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें लेकर आया होगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। जी हाँ, 18 साल में एक बार होने वाला ये गोचर केतु महाराज जो है मगा के अंदर जो है गोचर करने वाले। आप देखिए, पहले मगा नक्षत्र को समझ लेते हैं। मगा नक्षत्र का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है राजगद्दी या फिर एक तख्त, एक थ्रोन। मतलब कि ये एक तो आपको कहीं ना कहीं राजगद्दी दिलाने के लिए लायबल हो जाएगा, और एक तख्त, एक थ्रोन भी ये दिला सकता है। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस में ये गोचर कर रहा है। मतलब फोर्थ हाउस ऑलरेडी जो है वो राजगद्दी या फिर राज का स्थान होता है, ये जहाँ से व्यक्ति को राज मिलता है। अब एक बहुत स्पेसिफिक चीज आपको इसमें देखनी पड़ेगी कि अगर आपके पूर्वजों के थ्रू अगर आप ऑलरेडी कोई एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हिरार्की में आपको नीचे ट्रांसफर होना था, यानी कि आपको कोई बिजनेस ट्रांसफर होना था या फिर कोई बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी, तो बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स वृषभ राशि वालों के लिए ये चीज यहाँ पर होना संभव दिख रही है। दूसरी बात ये कि ये नक्षत्र ऑलरेडी जो है वो एक अग्नि तत्व नक्षत्र है, क्योंकि ये केतु से रूल्ड है और केतु भी इस नक्षत्र के अंदर आ जाएगी। तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट अगर आपके मन में बना रहेगा इन चीज़ों को लेकर, किस चीज़ों को लेकर, फोर्थ हाउस की चीज़ों को लेकर, अगर आप ऑलरेडी डिटैच्ड है कि मुझे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी मदर की तरफ से, आप जहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ चाहिए, त्याग शेपनी शक्ति। यानी कि अगर आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि आप अपने अपने कार्यस्थल के लिए बहुत कुछ करना अगर चाह रहे हैं, या फिर आप अपने मदर के लिए भी आप चीज़ें त्याग कर देते हैं, अपने कंफर्ट से ऊपर उठकर आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो देखिएगा 29 मार्च के बाद आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फोर्थ हाउस में देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगी, और इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको आपके 10th हाउस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु महाराज जो है अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी कि आगे भेज देते हैं। किसको भेजते हैं? वो राहु महाराज को। तो राहु महाराज 10वें भाव में बैठकर यहाँ पर आपको आपको कार्य क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलवाने वाले हैं इस गोचर की वजह से। यानी कि केतु के गोचर की वजह से राहु महाराज अच्छा फल देंगे, एक कंडीशन में, अगर आप इस पर्टिकुलर नक्षत्र में फॉल कर रहे हैं कि। और दूसरा, अगर आपका कृतिका नक्षत्र है तो आपके लिए ये जो है गोचर 29 मार्च से बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाला है। ये कुछ ना कुछ लफड़े लेकर आएगा आपके जीवन में। बट इसके कॉन्ट्ररी, अगर आपका नक्षत्र जो है वो कृतिका के जस्ट आगे वाला नक्षत्र हो गया, यानी कि उसे हम वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र से देखेंगे, तो भी ये एक फेवरेबल आपके लिए माना जाएगा, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। ओके। और रोहिणी के जस्ट बाद वाला जो नक्षत्र है उसे हम बोलते हैं, रोहिणी के बाद वाले को मंगल का वो नक्षत्र आएगा बेसिकली। आर्द्रा, चित्रा, आर्द्रा के पहले वाला अश्लेषा। आई विल टेल यू, रोहिणी के बाद वाला जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। यस। तो अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा भी फॉल हो रहा है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फेवरेबल नहीं है। अदरवाइज आपको अगर वृषभ राशि लग रही है और कृतिका के जस्ट बाद वाला आपका नक्षत्र आ रहा है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए ये जो है गोचर फेवरेबल इस समय में रहने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा, स्पेशली 29 मार्च के बाद। और आप देखेंगे कि देखिए, अगर ये जो जेमिनी राइजिंग, अगर आपके नवांश में कुछ अग्नि तत्व राशियां राइज हो रही है, यानी कि D9 आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें अगर अग्नि तत्व राशि राइज हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने वाला है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है। और अगर आपका जो राइज हो रहा है नवांश के अंदर कोई ऐसा पृथ्वी तत्व राइज हो रहा है, यानी कि टॉरस राइज हो रहा है, कन्या राशि राइज हो रही है, या फिर आपको मकर राशि कैप्रिकॉर्न राइज हो रहा है, तो इसके जस्ट पहले वाला जो समय है वो 2 महीने आप मान लीजिए, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पीरियड में आपको एक बहुत अच्छी खबर देखने को मिलेगी आपको इंट्यूटिव लेवल पे। और उसके जस्ट पहले वाला
अगर आपका जेमिनी राइज हो रहा है, कुंभ राशि राइज हो रहा है या तुला राशि राइज हो रहा है, डी राइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी आपको एक अच्छा खबर देखने को मिलेगा। उनके दो महीने और पहले अगर अपन आ जाते हैं जून जुलाई में, आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और अगर कैंसर वाटर साइड राइज हो रहा है, पाइसिस राइज हो रहा है, वृश्चिक राशि राइज हो रहा है, कैंसर राइज हो रहा है, तो आपको और उसके पहले यानी कि अप्रैल और मई, ये पीरियड्स में आपको खुद के लिए समय देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और अगर आपके नक्षत्र कृतिका है या फिर वृक्षशिरा है, तो आपको स्पेशली ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको गणपति अथर्वशीर्ष का रेगुलर पाठ करना चाहिए। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपको अच्छा फायदा इस समय में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।